नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन ऐसा एक राजनीतिक दल और संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार और इनके जितने भी लीडर वो नेता वो मंत्रियां हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, ये बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं और वादा करते हैं तो वादा निभाते नहीं हैं। इसलिए कि इन्होंने जिंदगी में कभी सच बोलना सीखा ही नहीं है। इसलिए कि जब भी कोई बात करते हैं तो उसे झूठ कहते हैं। इसके अलावा बचपन से लेकर अब तक इन्होंने कभी सच बोलना सीखा ही नहीं है। इस कदर ये झूठों का सरदार है और सफाई में अपने आप को इस कदर जनगणों के सामने और विरोधी पक्ष के सामने ऐसा पेश करते हैं जैसे कि कितने ईमानदार हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये उतना ही बेईमान है जितने की ईमानदारी की बात करते हैं। इसीलिए हमारा कहना है अब तक के जनगण के साथ धोखाधड़ी नाइंसाफ़ी बेईमानी के सिवा और कुछ भी नहीं किए, बल्कि वादा किए, वादा का खिलाफ काम किए और फिर क्या कहते हैं कि ऐसा तो कहना पड़ता है जब तक कि हमारे काम ना बन जाए, और जैसे ही काम बन जाएगा वैसे ही सारे बातों को भुला दिया जाएगा। इसी तरह से 2014 से लेकर अब तक 2024 तक के इसी तरह का खेल खेलते आए हैं और अब भी खेल खेल रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण से कि अब के बाद नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का सरकार को लाइए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन है। हमारे शरीक दल और हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से भी कहना है कि अपने इलेक्शन और निर्वाचन के प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करना है और इस बात का प्रस्ताव दावी रखना है कि आपके इलेक्शन बैलेट पेपर ठप्पा से हो और ईवीएम हटाओ, ईवीएम मुक्त इलेक्शन और चुनाव हो। इसलिए कि अगर ईवीएम में इलेक्शन और चुनाव होगा तो किसी न किसी तरीक़ा से ये बीजेपी शासक दल गड़बड़ घोटाला और बेईमानी बेइंसाफ़ी करता ही रहेगा करेगा। इसलिए कि 2014 में जो 35 लाख ईवीएम को विदेशों से मंगाए थे, लेकिन उसमें से 19 लाख ईवीएम गायब है। चुनाव आयोग भी उस बात का
तवज्जो नहीं दिया और ना ही वो ईवीएम के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन जांच हुआ। 19 लाख ईवीएम कहाँ गया? इसके मतलब ये है, इलेक्शन होते हैं, चुनाव जब वोट जनगण डालते हैं और वो 19 लाख ईवीएम को अब काम में लिया जाता है, जहाँ पे गड़बड़ी और धांधली देखता है कि अब हमारा जितना मुश्किल हो गया, वहाँ पे वो ईवीएम को लाकर बदल कर अपने आप को इलेक्शन जिताने का कोशिश में लगते हैं। इसीलिए हमारे सारे विरोधी दल संगठन नेशनल इंडिया गठबंधन से भी यही कहना और चुनाव आयोग के पास इस बात का प्रस्ताव रखना कि अब के बाद इलेक्शन बैलेट पेपर ठप्पा से होगा, ईवीएम से नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।